कल या परसों हमारी बात हो रही थी। मैं यही बोली कि छोटा बड़ा उम्र का तकाजा नहीं है। यहाँ पर प्रभु के बुलावे का समय कब है, हम में से कोई नहीं जानता। तो पहले दिन भी मैंने आप लोगों को बोला कि जब मौका है तभी उसको पकड़ लो। मौका गवा दोगे तो वो हमेशा के लिए गंवाया गया। तो इसीलिए जरीना से मैं यही बोल रही थी कि अभी हमारे हाथ में मौका है, जितनों को तैयार कर सकते हैं करें, ताकि हमारे बाद में एक लेगेसी, कि वो एक के बाद एक के बाद एक, फिर वो लोग अपने छोटों को ऐसे बढ़ते जाए और परमेश्वर का वचन बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर के मंदिर में या ना परमेश्वर के उस परमानेंट भवन में जाने के योग्य बने और आत्मा में उन्नति पाए। यही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए बहुत मेहनत करके ये 8 दिन के हमने बनाए, हर एक को दिए और हम उसी के अनुसार चल रहे। तो आज मंगलवार का दिन है और आज पवित्र सप्ताह का समझ लीजिए कि चौथा दिन, अगर शनिवार से गिनते हैं, कुछ लोग संडे से ही गिनते हैं, पाम संडे से, तो तीसरा दिन है। और हमको देखना है कि इस पवित्र मंगलवार के दिन प्रभु के जीवन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी और प्रभु ने किस तरह दृष्टांतों के द्वारा एक असाधारण, बहुत ही मूल्यवान और अच्छी बातों की शिक्षा उन्होंने अपने शिष्यों को दी। उस समय वो शिष्य थे, हम नहीं थे, हम कोई नहीं थे, शिष्य थे, उनको दी। उन्हीं शिष्यों के द्वारा वो शिक्षाएं हम तक आई। तो ये जो शिक्षाएं प्रभु ने दी और जिस बाइबल को हम पढ़ते हैं, वो केवल उस समय के उन 12 शिष्यों के लिए नहीं थी। आज जो हम पढ़ रहे हैं, आज जो हम उन वचनों को अध्ययन करते हैं, उनका मनन करते हैं, तो वो शिक्षाएं हमारे लिए भी उतनी ही मूल्यवान, उतनी ही असाधारण और उतनी ही हमारे जीवन को लिए बहुत अच्छी है। तो आज के दिन, मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन बहुत सारी घटनाएं, जैसे हमने देखा सोमवार के दिन, इतवार के दिन विजय प्रवेश हुआ परमेश्वर का। उस दिन कोई घटना नहीं हुई, उस दिन सिर्फ आदर सत्कार जय जयकार हुआ। और उस दिन परमेश्वर मंदिर जरूर गए, मंदिर के सारे चारों तरफ उन्होंने घूम के देखा, उनका मन व्यथित हो गया मंदिर में जो कुछ चल रहा था वो देखकर, और शाम हो गई, वो बेथनी चले गए। उसके बाद दूसरे दिन सोमवार को कमला कुमारी सिस्टर ने बताया कि दूसरे दिन 2 घटनाएं हुई कि जब वो बेथनी से आ रहे थे यरूशलेम जाने के लिए, उन्हें भूख लगी और अंजीर का पेड़ फलहीन, फल रहित अंजीर का पेड़ देख के भी उन्हें दुख हुआ। पहले ही शोकित थे मंदिर की हालत देख के, अब ये फल रहित पेड़ को देखकर भी उनका दिल बहुत दुखी हो गया। और वो दुखी मन से उन्होंने क्या किया, वो अंजीर के पेड़ को शापित किया। तो कल मैंने थोड़े में बताया था कि अंजीर के पेड़ को परमेश्वर ने क्यों शापित किया। उसके बाद उन्होंने मंदिर गए, मंदिर में से सबको बाहर निकाला और ये कहा कि ये तो मेरे पिता का क्या था, प्रार्थना भवन था, जिसको आप लोगों ने चोरों की गुहा बना दिया। तो ये सारी बातें, यानी 2 घटनाएं हुई। लेकिन मंगलवार के दिन पूरा दिन उनके पास था, पूरा दिन। और वो पूरे दिन में जो जो घटनाएं हुई, बहुत थोड़े में मैं बताने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि जो वचन मैं देती हूँ, उन वचनों को आप अध्ययन करें ताकि और भी गहराई से आप उन बातों को समझ पाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं मरकुस का 11 अध्याय और उसकी 20वीं आयत से हम यहाँ पर देखेंगे। और मैं बहुत करके मैं वचन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, मगर आप लोग लिख लीजिए। तो वहां पर मगर बताऊंगी कि क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ। पहले दिन शाप दे दिया लोगों ने, यानी वो चेलों ने ध्यान दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता। लेकिन जब दूसरे दिन उसी रास्ते से वो लोग यरूशलेम आ रहे थे, वापस आ रहे थे, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, देखो भोर को मतलब दूसरे दिन, मंगलवार के दिन जब वे वापस जा रहे थे, तो उन्होंने अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। तो दूसरे दिन उन लोगों ने क्या देखा कि अंजीर का पेड़ पूरी तरीके से, यानी जड़ तक सूख गई, उसके गिरने पर तैयार है, वो पूरा झाड़ सूख गया। तो ये हम देखते हैं मरकुस का 11 अध्याय जो है वो, उसमें 20 से लेकर 26 तक की आयतें हैं, आप लोग पढ़ लेना।
उसके बाद में मत्ती 21, उसका भी 20 से 22-23 आयतों में इन बातों को लिखा हुआ है। अब यहाँ पर परमेश्वर, जब इन लोगों ने पूछा कि देख, जिस झाड़ को तूने श्राप दिया था वो सूख गया, तो यीशु मसीह यहाँ पर भी देखो, वो सूखे हुए झाड़ से भी अपने शिष्यों को एक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। कौन सी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? विश्वास की, कि देखो मैंने विश्वास से इस झाड़ को सूखने के लिए कहा और ये सूख गया। तो आगे अगर अपन वचन पढ़ते हैं 22 से लेके 26 तक, तो उन्होंने यहाँ पर एक विश्वास की शिक्षा अपने चेलों को दी, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाए कि इतनी जल्दी एक रात में झाड़ कैसे सूख गया। एक ही रात में, एक ही दिन हुआ था, एक रात में कैसे सूख गया, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ये सूख गया। तब परमेश्वर ने कहा कि अगर हम विश्वास से जो कुछ मांगते हैं और प्रतीति करते हैं कि वो हमने पा लिया, तो वो हमें मिलता है। ये हमारे को आयतों में लिखा हुआ है कि अगर तुम प्रतीति करते हो, 24 आयत में लिखी हुई है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और इसी बात को लेके वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास इतना पक्का है, तो आप अगर इस पहाड़ को कहोगे कि अपनी जगह से हल जाए और जाके समुद्र में गिर जाए, तो वो वहां पर गिर जाएगा। तो यहाँ पर हमको देखने की बात है कि परमेश्वर क्या सचमुच जेरूसलम में जो मोराय पर्वत है या सिनाई पर्वत है उसको उखड़ने की बात कर रहे हैं क्या? हर चीज, मैं हर रोज आप लोगों से बोलती हूँ कि बाइबल में हर चीज एक सिंबॉलिक तरीके से लिखी गई है, प्रतीकात्मक तरीके से लिखी गई है। तो यहाँ पर भी जो पहाड़ 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 हम बोल रहे कि पहाड़ को बोलो वो उठ जाएगा, उखड़ जाएगा, हम 24-23 आयतों में देखते हैं, और वो गिर जाएगा, और प्रतीति करो कि वो सचमुच गिर जाएगा। नहीं, यहाँ पहाड़ों का मतलब है कि हमारे अपने गलत काम या परेशानियां, तकलीफें, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, हर तरीके के वो। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या? दूसरों के प्रति दुर्भावनाओं को रखना हमारे दिल में, जो वो भी एक पहाड़ है हमारे दिल में, कि जब हम दूसरों के बारे में दुर्भावनाओं को रखते हैं, खुद अपराध बोध से दबे हुए होते हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन अपराध हमारे कॉन्शियस को यानी हमारे दिल को कचोटते ही रहता है। तो ये सारी बातों के जो है, इन्हें परमेश्वर ने एक पहाड़ कहा है। अब अगर वहां पर हमारे दिल में जगह ही नहीं है, विश्वास करने की भी जगह नहीं है, परमेश्वर के लिए भी जगह नहीं है, और जब तक अपने दिल में वो जगह नहीं होगी, तब तक एक तो हम विश्वास भी नहीं कर पाएंगे, और दूसरा हम प्रतीति भी, यानी जैसा परमेश्वर ने कहा कि प्रतीति भी नहीं कर पाएंगे। प्रतीति हम कब करेंगे? जब परमेश्वर हमारे अंदर समाया हुआ है, हमारे दिल में केवल और केवल परमेश्वर की जगह है, तब जाके हम परमेश्वर की हर बात की विश्वास करेंगे, यानी प्रतीति हम वहां पर करेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए परमेश्वर का कहने का मतलब है कि पहले अपने मन को साफ करो, दिल में की ये सारी बुराइयों को हटा दो, और उसके बाद तुम मांगो। क्योंकि आगे परमेश्वर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि ये इसी से संबंध, कि तुम अपने विरोध, कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, पहले क्षमा करो, तभी जाके पिता भी तुमको क्षमा करेगा। वो पूरा चैप्टर अपन पढ़ते हैं तो इसीलिए परमेश्वर क्या बोलते हैं कि पहले परमेश्वर को अपने दिल में जब जगह दोगे, पहले उसको सब साफ करके जगह दोगे, तो तब जाके तुम्हारे अंदर, या हम सब के अंदर, मेरे भी अंदर वो क्षमा की भावना उत्पन्न होगी। और जब वो क्षमा हम दूसरों को देने लगेंगे, तो पिता जो है हमको भी वहां पर क्षमा करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो इस अंजीर के पेड़ से हमको शिक्षा क्या दे रहा, कि अंजीर का पेड़, कल भी मैंने बताया था कि यहूदी लोगों, फरीसी और शास्त्री और सदुकी लोगों का प्रतीक है, लेकिन हम ये बोलेंगे कि ये एक मनुष्य जाति का प्रतीक है। अंजीर का पेड़ हम सब का प्रतीक है, हम मनुष्य जाति का प्रतीक है। अब देखो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि पेड़ मर गया, जड़ से सूख गया, मतलब जड़ से वो पेड़ मर गया। तो ये मरा हुआ पेड़ किस चीज का प्रतीक है? मरा हुआ पेड़ उन लोगों का प्रतीक है जो परमेश्वर का इनकार करते हैं,
जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते, जो परमेश्वर के ऊपर आस्था नहीं रखते, जो परमेश्वर के बताए राह पर नहीं चलना चाहते, वचनों को सुनते हैं लेकिन वचन पे चलना नहीं चाहते, जो उनके दिल में है बस वही बातें वो करते हैं। ऐसे लोगों का प्रतीक है ये मरा हुआ, जड़ से सूखा हुआ अंजीर का पेड़। क्योंकि ये ऐसे लोग जो अविश्वासी है, सब जितने भी बातें मैंने बताई, वो कैसे लोग हैं? फलहीन, फल रहित, फल देने की योग्यता उनमें नहीं है। तो ऐसे लोगों का प्रतीक है ये सूखा हुआ या मरा हुआ अंजीर का पेड़। और दूसरी ओर अगर अंजीर का पेड़ फलों से भरा हुआ है, वो भी प्रतीक है। वो किन लोगों का प्रतीक है? वो उन विश्वासियों का प्रतीक है जो आशीषित है, जो परमेश्वर के वचन को लेके चलते हैं, जो परमेश्वर को अपने मन में जगह देते हैं और हमेशा परमेश्वर की आज्ञा में बने रहते हैं। यह प्रतीक है फलवंत ऐसा अंजीर का पेड़। तब मैंने आपको दोनों बताया कि मरा हुआ पेड़, वहां पर क्या बता रहे परमेश्वर? मर गया पेड़। वो किसके प्रतीक है? वो लोगों के जो लोग विश्वास नहीं करते, जो वचनों पे नहीं चढ़ते। और दूसरा वो मरा हुआ अंजीर का पेड़ जो है, आने वाले समय के न्याय का भी प्रतीक है। आने वाले न्याय का प्रतीक है, यानी आत्मा की मृत्यु हो गई, हमारे आत्मा में कुछ भी नहीं, शुद्धता नहीं है, और हम सिर्फ बाहर का दिखावा करने वाले लोग हैं। बाहर का दिखावा करने वाले लोग हैं, हरे पत्ते, जिसको परमेश्वर, जिसके कारण परमेश्वर उस पेड़ की ओर आकर्षित हुए थे। तो बाहर का दिखावा करने वाले लोग हैं। तो ये मरा हुआ पेड़ या सूखा हुआ पेड़ हमारे अंतिम समय के न्याय का भी प्रतीक है कि अगर तुम फलहीन हो, तुम में फल नहीं है। परमेश्वर बहुत वहां पर हमारे लिए इतनी शिक्षाएं देके गए, यहाँ तक कि अंत में उन्होंने अपने आप को भी हमारे लिए बलिदान कर दिया, फिर भी हमारी आंखें बंद है। तो ये मरा हुआ या सूखा हुआ पेड़ जो है वो प्रतीक है हमारे आने वाले न्याय के दिनों का, कि न्याय में हमारे साथ क्या होगा। सूखा हुआ जीवन, मरा हुआ जीवन, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के व्यतिरिक्त चलते हैं तो हमारे लिए न्याय क्या होगा? जो बाईं ओर है वो नरक में जाएंगे, जो दाहिने ओर है वो स्वर्ग में जाएंगे। तो न्याय कि सूखा हुआ पेड़ हमारे अंतिम दिनों के आने वाले न्याय का भी प्रतीक वहां पर बताया गया है। क्योंकि उस समय के लोग हरे भरे थे, हरे भरे अंजीर के पेड़ के तरह थे, लेकिन उसके सिर्फ दिखावे वाले थे। तो अब हमको सोचना है कि क्या हम केवल हरे हरे पत्तों से भरे पेड़ है या फिर फलों से भरे हुए पेड़ है। हर एक को अपने हृदय को जांचना है। और पत्ते रहो ना रहो, अंजीर के पेड़ में फल पहले दिखता, बाद में पत्ते आते। तो हमको वो फल दिखाने वाले पेड़ बनना है। फल से भरा हुआ ऐसा अंजीर का पेड़ हमको बनना है, फल रहित खाली पत्तों का दिखावा करने वाला पेड़ नहीं बनना है। तो इस तरह मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि आज के दिन जो घटनाएं हुई थी, मैं वो आपको बता रही हूँ। जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए कि पहली घटना हुई थी अंजीर के पेड़ का जड़ से सूख जाना, और दूसरी घटना हुई थी प्रभु यीशु के अधिकार पर प्रधान याजक, पुरनियों और शास्त्रियों के द्वारा प्रश्न उठाया जाना। तीसरी घटना पाखंड की निंदा और सावधान रहने की चेतावनी। और चौथी घटना हुई थी मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। और आज के दिन सबसे मुख्य घटना जो थी, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का संकेत भी परमेश्वर ने आज ही अपने शिष्यों को दिया था, यानी हम सबके लिए भी है वो। तो पहली घटना मैंने आपको बता दी, अंजीर के पेड़ का जड़ से सूख जाना। अब हम दूसरी घटना की ओर जाएंगे कि यीशु के अधिकार पर प्रधान याजक, पुरनिये और शास्त्रियों द्वारा प्रश्न उठाया जाना। यह भी अगर हम मरकुस की किताब में देखते हैं तो 27 से लेकर
33 तक आपको वहां पर मिलती है। उसके बाद में मत्ती, उसका 21 अध्याय, उसकी 23 से 27 तक हमको देखने को मिलता है। और उसके बाद में लूका 20, लूका का दीदी लूका का रेफरेंसेस दो दो बार बोलो, इनको लिखने में मुश्किल जा रही जरा, अच्छा अच्छा थोड़ा सा ठीक है, धीरे धीरे बोलते जाओ क्योंकि। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लिखिए मरकुस 11 27 से 33, मत्ती 21 23 से 27, लूका का 20 1 से 8, 1 से 8। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मैं अभी मेरे सामने मरकुस की है खड़ी हुई। तो पहले अंजीर के पेड़ के बारे में उन्होंने बता दिया, उस दिन मंगलवार के दिन अपने शिष्यों को सारी बातें बताई। और चलते चलते फिर से वो कहाँ आ गए, मंदिर में आ गए। मंदिर में आ गए, और जब मंदिर में आए तो वहां पर जो कुछ हुआ हम 27 से लेके 28 तक देखते हैं। तो वहां पर वो लोग उसको प्रश्न पूछते कि तू किस अधिकार से ये काम कर रहा है, तेरे को किसने ये अधिकार दे दिया है, तो तू उस अधिकार के बारे में हमको बता कि किस अधिकार से तू ये सारी बातें यहाँ पर करता है। या ना, यहाँ पर देखो फरीसी और जो शास्त्री लोग थे और जो सदुकी लोग यानी जो पुरनिये थे, उन सब ने मिलके परमेश्वर से पूछने लगा कि तेरा किस अधिकार से तू ये सारे काम करता। इससे पहले भी उनको पूछा गया कि चिन्ह दिखा, कि तू सचमुच है, चिन्ह दिखा। तो उस वक्त भी परमेश्वर ने क्या बोला कि योना के चिन्ह के सिवा आपको कोई दूसरा चिन्ह नहीं दिखाया जाएगा, यह परमेश्वर ने बोला। अब जब जिन लोगों ने बार बार पूछना शुरू किया कि तू किस अधिकार से कर रहा है, तो यीशु मसीह ने उनसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक ही सवाल, वो लोग 100 पूछ रहे थे, परमेश्वर ने एक ही सवाल पूछा। और वहां 31 में लिखा हुआ है, तो यह 30 में लिखा हुआ है, यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था, मुझे उत्तर दो। एक ही सवाल पूछा, एक ही प्रश्न परमेश्वर ने पूछा कि तुम सब बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को पहचानते हो। बहुत सारे यहूदी थे वहां पर, बहुत सारे अन्य जाति के थे जिन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा भी लिया था। और ये सब गुट में जम गए थे क्योंकि इनके साथ में। तो पर उनसे पूछा कि तुम अब मेरे को बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा जो था वो किसकी ओर से था। अब डर गए ये लोग, क्योंकि क्या करा, मनुष्य की ओर से तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यवक्ता है। और अगर स्वर्ग की ओर से है तो फिर तुम विश्वास क्यों नहीं करते बोल के पूछ रहा। आगे के वचनों में अगर हम पढ़ते हैं 31-32 में, कि अगर हम जवाब देंगे कि स्वर्ग की ओर से था तो फिर विश्वास क्यों नहीं करे। और अगर मनुष्य की ओर से था तो लोगों से डर गए कि अगर मनुष्य के, तो क्योंकि यूहन्ना तो उनकी नजर में बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, बहुत बड़ा क्या बोलते सो माना जाना इंसान था वहां पर। तो वो लोगों ने क्या बोले, हम भी करते यही बात, पता नहीं, हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम। यानी अपने आप को छुटकारा दिलाने की कोशिश करते। देखो यहाँ पर एक मामूली इंसान का स्वभाव को भी बताया गया है। क्या बताया गया कि हर इंसान जब मुसीबत में यानी कैची में फंस जाता ना, अब निकलना भी मुश्किल है और उसमें से कटना भी हमको पसंद नहीं है, तो जब क्या करता उन्हें, भाई मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने लोगों से सुना आपको बोल रहा। हम भी ऐसे बोलते। वो फरीसियों ने और यहूदियों ने भी क्या किया, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, जब ये बात है तो मैं भी तुमको कुछ उत्तर नहीं देता कि मैं किस अधिकार से ये सारी चीजें कर रहा हूं और किसने मुझे ये अधिकार दिया। अब इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, अलग अलग जगह पर लिखा हुआ है, दो दृष्टांत वहां पर परमेश्वर ने बताए। एक दृष्टांत जो तो मरकुस में है, दुष्ट किसानों का। हाँ, पहला दृष्टांत है मत्ती की पुस्तक, उसका 21 अध्याय और उसके 28 आयत से लेकर 32 आयत तक। मत्ती 21 उसका 28 और उसके 32 आयत तक है।
और दूसरा दृष्टांत जो उन्होंने बताया वो मरकुस की पुस्तक, उसके अंदर जो है 12 उसका पहला वचन से लेकर 12 वचन तक वहां पर देखते। और लूका में 20, मैंने कहा पहला मरकुस में दिया हुआ है, सॉरी मत्ती में है 28 से 32, दूसरा मरकुस 12 1 से 12 तक, और तीसरा इसका रेफरेंस दिया है लूका उसका 20वां अध्याय और उसका 9 से लेके 19 तक। तो ये सब आप लोग को पता है, इसीलिए मैं बहुत थोड़े में बताऊंगी। पहला दृष्टांत उन्होंने दिया था, वो पहला दृष्टांत यहाँ पर लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक में लिखा हुआ है, वो है 2 पुत्रों का दृष्टांत। मैं पढ़ूंगी नहीं, लेकिन आपको कहानी बताऊंगी कि एक पिता के 2 पुत्र थे, ज्येष्ठ और दूसरा छोटा पुत्र, और उनकी खेती थी, द्राक्ष की बारी थी उनकी। और पिता जाके अपने ज्येष्ठ पुत्र को बोलता कि तू आज द्राक्ष की बारी में, अंगूर की बारी में जाके काम कर। तब वो क्या बोलता, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को नहीं जाना है, मेरे को नहीं करना है द्राक्ष के बारे में। सीधा इनकार कर दिया। पिता को दुख तो हुआ ही होगा। वो फिर दूसरे बेटे के पास जाता। अब वो दूसरा बेटा क्या बोलता, ठीक है मैं जाऊंगा, क्यों नहीं पिता, मैं आपकी आज्ञा जरूर पालूंगा और जरूर जाऊंगा। यहाँ पर अब 2 लोग हैं, एक वो जो जबान दे के मुकर जाते, जो बोल तो देते, इनकार करते, लेकिन बाद में उनको पछतावा होता, और वो पछतावे के कारण बगैर बोले जाके काम भी कर देते। यानी 2 तरीके के लोगों को, हम भी वैसे ही हैं, हम भी विश्वासी अविश्वासी दोनों है, दिखावा करने वाले, दिखावा नहीं करने वाले, दोनों तरीके के। यहाँ पर वही दृष्टांत बता रहा वो कि एक पुत्र जो था, वो जो था उसके काम नहीं करता बोल के सीधा बोल दिया, लेकिन बाद में उसको पछतावा हुआ और वो चले गया। तो यहाँ पर वही है कि हम पहले वचन सुनते, वो वचन हमारे दिल में काम नहीं करता, लेकिन जब काम करने लगता तो हमको पश्चाताप होता, रिपेंटेंस होता कि अरे रे हमने गलत बोल दिया था, छी छी नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। और वो पश्चाताप में भर के वो क्या करता, वो वचन अपनी गलती को सुधारता, अपनी गलती को सुधारता, और गलती को सुधार के क्या करता, वो उन वचनों के अनुसार काम करने लगता। जैसे पहले पुत्र ने किया, इनकार तो किया, बाद में पश्चाताप हुआ कि मेरे को पिता की आज्ञा माननी चाहिए थी, मेरा पिता ही सब कुछ है, उसी के कारण मैं यहाँ हूँ। और उसने फिर क्या किया, पश्चाताप में जाके दक्ष के बारे में काम किया। अब दूसरा पुत्र कौन है, वो ढोंगी, नाटकबाज करने वाला, हाँ, ऊपर से दिखावा करने वाले के पिताजी, हाँ हाँ मैं आपकी तो आज्ञा मानूंगा ही मानूंगा, आप मेरे पिता है ना, हाँ मैं जरूर जाऊंगा। ढोंग, ढोंगी, दिखावा करने वाला, ऐसा व्यक्ति वो वहां पर था। लेकिन क्या था, उसका ध्यान तो पिता के वचनों की ओर नहीं था, दुनियादारी की ओर था। इसीलिए उसने क्या किया, आज नहीं गए तो क्या हुआ, कल जा सकते ना, कल कर सकते ना, बाद में कर सकते ना। अभी क्या पिता जाके देखेगा क्या द्राक्ष के बारे में काम हुआ या नहीं हुआ। अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्या बातें चले, लेकिन क्या हुआ कि उसने गया नहीं, वो काम तो नहीं हुआ। तो जिस दिन का काम उस दिन ही हमको करना है। अगर समझो द्राक्ष की बाड़ी में पानी नहीं डलता तो द्राक्ष की लताएं सूख जाती थी और पूरी फसल भी खराब होती थी, है ना। वैसे ही हमारे अंदर जब हमने वचन सुना तो उस वचन को पानी खाद डालना शुरू कर दो, ताकि वो वचन आपके अंदर काम करने लगे। हम वचन को सुनते, आज अरे बाइबल में आज आज आंटी ने बोले कि मैं वचन नहीं पढ़ने वाली हूँ, सिर्फ रेफरेंस देती हूँ, घर जाके पढ़ो। हम नहीं पढ़े, तो जो कुछ मैंने पढ़ाया वो आपकी गहराई में उतरा या नहीं उतरा, नहीं पता है। जब आप वचन पढ़ेंगे तो हाँ आपको याद आएगा कि हाँ आंटी ने ऐसा बोला था, हाँ आंटी ने ऐसा बोला था, तो आपके दिल के अंदर वो वचन वहां काम करने लगेगा और आप वचन पे चलने वाले होंगे। अब ये जो दूसरा पुत्र है वो प्रतीक है कि
परमेश्वर पर विश्वास करते नहीं करते मालूम नहीं, लेकिन दुनिया की बातों में, भुलावे में, पापों में गिरते हैं। और वहां पर क्या होता, दिखावे के कारण वो फल रहित होते हैं, कोई फल नहीं लाते। अब हमको यहाँ पर भी निर्णय लेना है कि क्या हम पहला पुत्र है या हम दूसरे पुत्र है। परमेश्वर के पहला पुत्र राज्य में प्रवेश किया, द्राक्ष की बारी में गया, मतलब उसने वचनों को अपने अंदर समा लिया। और उस द्राक्ष की बारी भी यहाँ पर एक प्रतीक है कि परमेश्वर का राज्य, उसमें प्रवेश करने की योग्यता उसने हासिल कर ली। दूसरा, वचन तो आया उसके पास भी, लेकिन उसको उसने ग्रहण नहीं किया। और क्या हुआ, दुनियादारी में गिर गया, शैतान के कब्जे में वो आ गया। तो यह पहला दृष्टांत था। दूसरा दृष्टांत है जो कि लूका में बहुत अच्छे से लिखा गया है। 19 से हम जब पढ़ते हैं तो लूका की पुस्तक में आप लोग पढ़ लेना, उसके मैंने दे दिया हूं आपको कि 19:9 से 18, मत्ती 21 का 33 से 46, मरकुस 12:1 से 12 तक। अब यहाँ पर भी ये दृष्टांत बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। यहाँ पर एक बाड़ी होती है और किसी मनुष्य ने बताया, यहाँ पर एक्चुअली जो मनुष्य बताया वो कोई और नहीं, पिता परमेश्वर है। उन्होंने एक द्राक्ष की बाड़ी लगाए, यानी ये दुनिया को लगाया, और वहां पर उन्होंने मजदूरों को काम पे रखा। द्राक्ष पक गए, फल का सीजन आ गया, तो क्या हुआ, उस मालिक ने अपने नौकर को भेजा कि जा फल लेकर आ। ये किसानों ने क्या किया, उसको मारा कूटा और उसको क्या करा, बिना कुछ दिए छूचे हाथ उसको वहां से भिगा दिया। हाँ? फिर परमेश्वर ने एक और दास को भेजा। अब ये देखो, ये दास, दो दास बताए यहाँ, ये दोनों दास प्रतीक है। भविष्य वक्ताओं को भेजाते गया था परमेश्वर हमेशा, लोगों को समझाने के लिए कि लोग, तुम लोग समझ जाओ, रिपेंट करो और पश्चाताप करो परमेश्वर के और फिरो। हाँ? पर अगर हम नए पुस्तक में देखेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो भी तो एक भविष्यवक्ता था। वो भी क्या प्रचार कर रहा था, अपने मन को फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य समीप है। क्या हुआ, उसको भी मार दिया गया ना, मार दिए। तो बार बार परमेश्वर अपने लोगों को जाता है, हमें समझाने के लिए, सिखाने के लिए और सही रास्ते पे चलाने के लिए। लेकिन उन किसानों ने क्या किया, वो दुष्ट लोगों ने क्या किया, जो कि शैतान उनके कब्जे में थे, उन लोगों ने क्या किया, उनको मारा पीटा। अंत में परमेश्वर ने सोचा कि चलो मेरे पुत्र को ही भेजा दो। ये मालिक, यहाँ का जो दृष्टांत मैं बता रही कि यहाँ पर उसने बोला कि अब मैं मेरे बेटे को ही भिजा देता हूँ ताकि वो लोग डर जाए, क्योंकि ये तो मेरा वारिस है, तो वो लोग उसका आदर करेंगे और उसको हिस्सा देंगे। लेकिन वहां पर क्या हुआ, देखो वहां पर बहुत अच्छा पढ़ के सुना रही आप लोगों के लिए। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करे, नहीं सॉरी 7वें वचन से, उस पर किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, वह मिरास हमारी हो जाएगी। मिरासी यानी वो हेरिटेज हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख के बारी के बाहर फेंक दिया। ये लाइन जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई, ये एक बहुत बड़ा दृष्टांत है। यहाँ पर जो मालिक है वो पिता परमेश्वर है, और जो किसान है वो मनुष्य जाति है, और जो बेटा बताया गया वारिस वो है यीशु मसीह। तो क्या किए, भविष्यवक्ताएं आए, सब आए, उन सबको मारे। अंत में यीशु मसीह भी आया, उसको क्या करे, बाहर, गांव के बाहर, गोलगत्ता यरूशलेम के बाहर है, बाहर फेंक दिया। यहाँ पर क्या लिखा है, दाख के बारी के बाहर, यानी उनको वहां पर सूली पे चढ़ाए जाने का ये प्रतीक है यहाँ पर कि परमेश्वर बार बार हमको चेतावनी देते रहा, और जब हमने चेतावनी नहीं सुनी तो उसने अपने अपने इकलौते बेटे को हमारे पास भेजा। लेकिन हम इतने दुष्ट जाति के लोग हैं, वो किसान है, दुष्ट किसान है, जो यीशु मसीह को भी नहीं छोड़े। वो वारिस था,
पिता का वारिस था, उसको भी नहीं छोड़े और उसको क्या करे, ले जाके सूली पे हमने वहां पर चढ़ा दिए। तो हम क्या कर रहे हैं? अगर हम अपने आप को विश्वासी कहला रहे हैं तो क्या हम यीशु मसीह को बार बार सूली पे चढ़ाएंगे? ये नहीं हो सकता। पौलुस कहता है कि यीशु मसीह फिर से उतर के नीचे नहीं आएंगे और फिर बार बार वो सूली पे हमारे लिए नहीं चढ़ाए जाएंगे। एक ही बार आए, मानव धर्म जाति में शिक्षाएं दी, उद्धार का मार्ग बताया और किस तरह परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश पा सकते हो इस बात को बताया, और फिर वो चले गए। अब दूसरी बार जब आएंगे तो दूसरी बार मनुष्य रूप में नहीं आएंगे, दूसरी बार एक अधिकारी, एक राजा, एक न्यायी के रूप में आएंगे। और दूसरी बार सिर्फ, और उस समय कोई ग्रेस पीरियड नहीं है, उस समय कोई करुणा का, दया का, प्रेम का समय नहीं होगा। उस समय सिर्फ होगा न्याय, न्याय और न्याय का समय। तो अब हमको ये सारे दृष्टांतों से ये सीखना है कि क्या हम उस न्याय के समय परमेश्वर के सामने शुद्ध, सिद्ध, तैयार ऐसे दिखाई देंगे, विश्वासी ऐसे दिखाई देंगे या नहीं? तो ये हर दृष्टांत जो है किसी चीज को दर्शाता है जो हमारी शिक्षा के लिए है। अब तीसरी घटना हम देखेंगे कि शास्त्री और फरीसियों के पाखंड की निंदा और सावधान रहने की चेतावनी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये बहुत छोटी सी घटना थी और हम देखते हैं वो मत्ती का सुसमाचार, उसका 23, मत्ती का सुसमाचार उसका 23 और उसका 1 से 27 तक हम पढ़ लेंगे। 1 से 27 तक पूरा दिया हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद में लूका 11 उसका 43 और 37 से लेके 52 तक हम पढ़ ले सकते हैं। यहाँ पर पूरे अलग अलग, यानी छोटे छोटे अलग अलग वचनों में यहाँ पर दिया हुआ है। मत्ती का मैंने आपको बोला, लूका बोल दी मैंने, और मरकुस का 12 और उसका 38 से लेके 40 तक। अब यहाँ पर परमेश्वर ने बहुत सारी घटनाओं देखी और अगर ये बहुत अच्छा दिया गया है मत्ती के सुसमाचार में। मत्ती का अगर हम पढ़ते हैं, कौन सा बताई थी मैं आप लोग को, 23, मत्ती का 23 अगर हम पढ़ते हैं तो पर्टिकुलरली पहले से तो छोड़ दीजिए, बाद में 13 से लेकर अगर 28 तक हम पढ़ते हैं तो वहां पर हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों तुम पर हाय। 15वें में हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय। 17 वचन हे अंधे अगुओं तुम पर हाय। और आगे 23 में लिखा है हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय। हे कपटी शास्त्री फरीसियों तुम पर हाय। हे कपटी शास्त्री फरीसियों तुम पर हाय। बार बार परमेश्वर, ये 6 बार परमेश्वर ने, 1 2 3 4 5 6 बार परमेश्वर ने उनकी निंदा की, उनकी भर्त्सना की और उनको कहा कि तुम लोग कैसे हो। और एक जगह और भी परमेश्वर ने बताया है, शायद ये मत्ती में ही होगा, आगे पहले ही वचनों में, कि तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। हाँ, यहीं पे 27 में, तुम लोग कैसे हो। 27 वचन पढ़ रही आप लोगों के लिए। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी। हमको सोचना है, क्या हम भी ऐसी कब्रें हैं? चर्च जा रहे, उपवास कर रहे, प्रार्थनाएं कर रहे, सब कर रहे, रिलीजियस काम यानी रीति रिवाजों का पालन तो हम कर रहे, लेकिन अंदर क्या है? अंदर पूरी अशुद्धता। चर्च से बाहर आए, मुंह में से गाली निकाले। चर्च से बाहर आए, अरे बहुत टाइम है, चलो कहीं घूमने फिरने मजा करने चले जाएंगे, चले गए पब, चले गए शराब खाने, चले गए इधर। हम क्या है? क्या हम भी ऐसी चुना फिरी हुई कब्रें हैं?
प्रभु भोज आया तो सफेद कपड़े पहन के जाते, एकदम शुद्ध पवित्र पवित्र प्रभु भोज लेना है हमको। बाहर आने के बाद वो कपड़े गंदे, क्योंकि हमारे अंदर की अशुद्धता वह कहाँ छिपाई जाएगी। तो इसीलिए परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि जिससे फरीसी और शास्त्री और सदुकी लोग और भी चिढ़ गए, और भी चिढ़ गए, और क्रोधित हो गए। अब प्लीज अनम्यूट करिए। और चिढ़ गए और क्रोधित हो गए। अब उनके अंदर जो परमेश्वर को पकड़ना, इसको मार देना, इसको सूली चढ़ा देना, भयंकर मृत्यु इसको देना, ये जो भावना चलती आ रही थी वो और ज्यादा मजबूत हो गई। उनका अंदर ही मन जो खराब था वो और भी विषैला हो गया। और उनकी यानी जैसे परमेश्वर ने उनकी मानसिक और नैतिक स्थिति की निंदा की, उनको पाखंडी स्वभाव की आलोचना की और उनके ऊपर दंड की भविष्यवाणी की, और भी वो लोग भड़क गए, क्योंकि वो लोग जानते थे। पर आगे का अगर 29 वचन से लेके हम 36 तक पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने क्या बोला कि तुम्हारा अंत कैसा होगा, तुम लोगों की अंत कितना बुरा होगा ये देखो। जैसे पूरा पढ़ लेना, आप वहां लिखा हुआ है कि उनके लिए उन्होंने क्या किया, उनकी भविष्यवाणी की कि तुम्हारा अंत यानी कितना दंड तुमको मिलने वाला है इस बार। तो वो और भी चिढ़ गए। और देखो ये सारी घटनाएं थी जिनके कारण प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाना उन लोगों ने बहुत जरूरी समझ लिया। उन लोगों ने क्या बोलते सो प्रभु को अपने मृत्यु दंड देना ये भी बहुत जरूरी समझ लिया। तो ये थी तीसरी घटना। चौथी घटना है मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। अब यहाँ पर इसमें दो चीजें हैं जो मुझे आप लोगों को बताना है। मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी लूका 21 5 और 6, उसके बाद मत्ती 23 उसका 29 से लेकर 36 तक, सॉरी मत्ती का 24 पूरा अध्याय पढ़ लेना आप लोग, और मरकुस का 1 और 2, 13, मरकुस 13 1 और 2। तब यहाँ पर देखो एक बात यहाँ पर देखते हम कि है लूका यहाँ पर कहाँ पर दिया, मैं टिक लगा के तो रखी थी लेकिन हाँ मरकुस का नहीं मरकुस का 13 उसका पहले और दूसरे इसमें जब मंदिर से वो लोग निकल कर जा रहे थे तब चेलों ने उनसे कहा कि देखो कितना अच्छा मंदिर है, कितना सुंदर है, कितना भव्य है। तो यीशु मसीह ने क्या किया, तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचाना रहेगा और ढाया जाएगा। और इससे पहले भी परमेश्वर ने वो मंदिर के बारे में भविष्यवाणी की थी कि इसको गिरा देंगे और तीसरे दिन उसको उठा लिए जाएंगे। तो यहाँ मंदिर की भविष्यवाणी वहां पर परमेश्वर ने अपने जब परमेश्वर के चेलों ने वो मंदिर के बारे में पूछा, उसकी सजावट की प्रशंसा की, तो उन्होंने उसके विनाश की भविष्यवाणी और आने वाले दिनों के क्लेश और संकट और महाकाल की भी भविष्यवाणी वहां पर की। तो मैं थोड़े में आप लोगों को बताऊंगी कि उन्होंने पहली भविष्यवाणी की अंतिम समय में आने वाले संकट और क्लेश। आने वाले समय में आने वाले संकट और क्लेश। लूका 21 7 से 19, मत्ती 24 3 से 14, मरकुस 13 3 से हाँ 3 से 13 3 से 13 हाँ 3 से 13। तो जब ये सारी बातें हो रही थी और यीशु मसीह जब जैतून पर्वत पर यरूशलेम नगर में ही
मंदिर की ओर देख रहे थे, और जब उनके चेलों ने उनसे सारी बातें पूछी और उन्होंने आने वाले संकट के समय और क्लेश का समय जब वहां पर बताया, तो उन्होंने बताया कि इसका उल्लेख पुराने नियम शास्त्र में भी दिया गया है। इसका उल्लेख पुराने नियम शास्त्र में दिया गया है, जो कि हमको मिलता है 2 इतिहास 15:6, यशायाह नबी की पुस्तक 19:2 और 29:6, और योएल नबी की पुस्तक 2:30। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ये अंतिम समय की बात जब कर रहे थे, या कि अंतिम समय में जो कष्ट आएंगे, जो क्लेश आएंगे, तो उस समय परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश करेगा? परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश करेगा? तो यहाँ पर फिर से परमेश्वर एक दृष्टांत वहां पर बताते हैं, वो जो कि 10 कुमारियों का दृष्टांत है। 10 कुमारियों का दृष्टांत है, जो कि हमको कहाँ मिलता है? मत्ती के 25:1 से 13 में पढ़ लेना। तो ये 10 कुमारियों में से 5 समझदार थे और 5 जो थे मूर्ख थे। तो जिनके पास तेल था वो लोगों के लिए वहां पर, तो क्या यहाँ पर क्या है? जिसमें दिया परमेश्वर का वचन है और तेल पवित्र आत्मा है। दिया जो है परमेश्वर का वचन का प्रतीक है, और तेल जो है पवित्र आत्मा का अभिषेक या उसका प्रतीक है। तो जिसका मतलब है पवित्र आत्मा के अनुग्रह से वचन मिला, और जिसने अपने मन में संभाल के रखा, उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया, क्योंकि उनके पास में दिया भी था, उनके पास तेल भी था, यानी उनके पास परमेश्वर का वचन भी था, ये भी था। अब यहाँ दूसरी जो थी, उनके पास दिया तो था, परमेश्वर का वचन तो था, लेकिन उसमें तेल नहीं था, यानी पवित्र आत्मा की अगुवाई उनके पास नहीं थी, और उन लोगों ने उसको संजोए के नहीं रखा। इसीलिए क्या हुआ? उनके लिए दरवाजा बंद हो गया। अब ये दरवाजा कब खुलेगा? न्याय के दिन ही खुलेगा, बीच में नहीं खुलेगा कहीं भी। न्याय के दिन ही ये दरवाजा वहां पर खुलने वाला है। तो अब ये हमारे लिए भी एक चेतावनी है कि आपको कैसे है, आप कौन सी कुमारियां हैं? वचन और पवित्र आत्मा दोनों को लेके चलने वाले हैं, या केवल वचन को लेके दिल में संजो रहे? नहीं, वचन है मेरे पास बस, मगर हम उसको चल रहे नहीं उस पे, तो हमारे लिए दरवाजा बंद हो गया। अब कब खुलेगा? न्याय के समय। तो क्या हम इस काबिल है? हर चीज यहाँ पर हमारी शिक्षा के लिए दी गई है। अपने अपने आप को एक चेतावनी है एक तरीके की, तुम अपने आप को परखो। अगर स्वर्ग में प्रवेश करना है तो आपको क्या करना है, स्वर्ग में प्रवेश नहीं करना है तो आप क्या करेंगे? अब दूसरी चेतावनी है महासंकट काल की सूचना, यहाँ पर दी गई है। महासंकट काल की सूचना में मरकुस 13, ये पूरा 13 में ही है, मरकुस के 14 से 23, और पूरा मत्ती अगर आप पढ़े तो ये सारी बातें आपको वहां दिखती। मत्ती 24, लूका 21, इसमें आप देख लेंगे। तो अब यहाँ महासंकट काल की सबसे पहली चेतावनी दानियल की पुस्तक में दी गई है। दानियल की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसके 27वीं आयत, 11वां अध्याय, 31 आयत, 12वां अध्याय, 11वीं आयत, सब में महासंकट काल के बारे में चेतावनी। 9 का 27, 11 का 31, 12 का 11, और योएल की दूसरी किताब, दूसरा अध्याय योएल की। तो अपने विश्वासियों को चेतावनी दे रहे परमेश्वर, चेलों को बोल रहे। लेकिन आज अगर हम चेले हैं, हम विश्वासी है, तो हमारे लिए भी ये क्या है? यहाँ पर एक तरीके की चेतावनी लिखी है, जो कि तीनों गॉस्पेल्स में, तीनों सुसमाचार की किताबों में लिखी हुई है, कि देखो परमेश्वर का आना समीप है, अपने आप को तैयार करो। और जो अपने आप को तैयार नहीं करता, वो क्या होगा? परमेश्वर की बाई ओर जाएगा। न्याय का समय आएगा तो भेड़ और बकरियों को परमेश्वर अलग करेगा, और जिसको चुनेगा उसको बोलेगा कि दाहिने ओर जाओ स्वर्ग के रास्ते पे, और जिसको नहीं चुनेगा उसको बोलेगा बाई ओर जाओ नरक के रास्ते पे। तो हमको कौन से रास्ते पे जाना? ये हमारे लिए चेतावनी है। योएल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, पहला ही वचन, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट है। यहोवा का दिन सिर्फ आता ही नहीं, बहुत नजदीक है। और हम भी हर रोज ये देख रहे, यूट्यूब में प्रचार हो रहे, हमारे चर्चेस में प्रचार हो रहे कि ये अंतिम समय है,
हमको तैयार रहना है। प्रभु का आना किसी समय भी यहाँ पर हो सकता है। परमेश्वर हमको चेतावनी पे चेतावनी दे रहा। आज दुनिया में जो खलबली मची हुई है, दुनिया में कितने तरीके के गलत काम हो रहे हैं। सब देखो, दुनिया में समलैंगिक विवाह हो रहे हैं, दुनिया में पाप बढ़ गए हैं, दुनिया में बीमारियां बढ़ गई हैं, दुनिया में आपदाएं बढ़ गई है। इसराइल और अलग अलग देशों में लड़ाइयां, सारे मत्ती का 24 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आपको दिखाई देगी। तो जब ये सारे चिन्ह हमारी आंखों के सामने खड़े हुए हैं, दिख रहे हैं, तो हमारे लिए चेतावनी है कि देखो, परमेश्वर ने बोला जब ये चिन्ह आप लोगों को दिखाई देंगे तो समझ लेना कि परमेश्वर का आना नजदीक है, करीब है। तो हमारी आंखों के सामने दिख रहे ना कई भविष्यवाणी। हम लोग सच में इतने किस्मत वाले लोग हैं कि कई बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। 1947 में इसराइल के बारे में जो बोला गया था कि वो वापस आके बसेगा, इसराइल देश उनका होगा, हमारे आंखों के सामने पूरी हुई ना वो। तो ऐसे कई भविष्यवाणियां, अपने पास समय नहीं है तो आप पढ़ना देखना, कई भविष्यवाणियां हमारे आंखों के सामने जब पूरी हो रही है, तो ये जो 24 मत्ती के 24 में लिखा हुआ है वो सारी बातें हमको दिखाई दे रही है। तो अंतिम समय बहुत नजदीक है और हमको यहाँ पर तैयार रहना है। वरना आप लोग निकालिए योएल की पुस्तक, उसमें से मैं थोड़ा पढ़ाना चाहती हूँ कि वो चेतावनी है। योएल 2, उसको भी मिले वो पढ़ देना। योएल 2 टिक लगा के रखी थी लेकिन कहाँ हाँ, चले गई। योएल 2 योएल 2 उसका 12 और 12 से 15। तभी तभी यहोवा की यह वाणी, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ो। मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाएगा। बस, सियोन तो देखो, बस है उतना ही। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्या करो बोल रहा है योएल हमको। इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है। उसके क्रोध से, क्योंकि वो विलंब से क्रोध करने वाला, तो उसकी तरफ फिरो, मन को फाड़ो, मन से पश्चाताप करो, और मन से हमको क्या बोलते हैं, सो परमेश्वर की ओर फिरना है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो तब क्या होगा? क्या हम ऐसा करने के लिए तैयार है? हमको सोचना है। और जब परमेश्वर की दया हम पे उतरेगी, तो योएल की किताब में लिखा है कि वो सारी आशीषें हमको मिलेगी। लेकिन अगर हम वो बातों को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की ओर नहीं फिरते हैं, तो हम दंड के पात्र बन जाएंगे। हम उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हमारा अंत कैसा होगा हमें भी पता नहीं है। तो परमेश्वर के इन सारी बातों को, इन सारी घटनाएं जो हम इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, ये एक तरीके की चेतावनी है, इसलिए कि आप अपने आप को तैयार करो। हम में से कोई भी, देखो पत्रस में लिखा हुआ है कि किसी का भी नाश होना मुझे पसंद नहीं है, यानी सभी का उद्धार हो, सभी बचाए जाए, सभी परमेश्वर के राज्य में जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन हम कब जाएंगे परमेश्वर के राज्य में? जब हम परमेश्वर के योग्य बनेंगे। अब परमेश्वर के योग्य बनना 100% सिद्धता में तो कोई इंसान नहीं आ सकता, 100% तो कोई नहीं आ सकता, लेकिन हम कम से कम परमेश्वर की करुणा और दया के पात्र बनने की योग्यता तो रख सकते, क्योंकि हमने योएल में पढ़ा कि वो बहुत विलंब से क्रोध करने वाला, दयामयी, करुणामयी परमेश्वर है। हमारे ऊपर करना करेगा, हमारे पाप अपराधों की क्षमा करेगा, और बादलों पे जब आएगा तो हम भी उसके साथ जाएंगे। अब आखिरी घटना है, वो है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का संकेत। हम यहाँ पर निकालेंगे मत्ती की पुस्तक, क्योंकि मत्ती में बहुत अच्छा दिया गया है। वो मत्ती का 24 अध्याय, पूरा अगर आप पढ़ते हैं तो मत्ती के 24
अध्याय में 29 से 31। हाँ 29 से लेके 31 तक वहां पर हम देखेंगे। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्दों के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के उस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। उसके कितना इकट्ठा करेगा? चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। तब हमको सोचना है कि संकेत तो हमको मिल रहे हैं, इतनी घटनाओं को हम सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, रोज हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उन चेतावनी को सीरियसली ले रहे? क्या हम उन चेतावनी को गंभीरता से ले रहे हैं या नहीं? आज भी खा रहे, पी रहे, जी रहे, जग रहे, सो रहे। पढ़ लिए 9 बजे तक यहाँ बैठे, आंटी ने गला फाड़े, जरीना ने गला फाड़ फाड़ के चिक चिक के बोली, भाई थक गए, बस है, अब बाइबल नहीं, अभी तो सोना है। क्या कर रहे? मैं आप लोगों को खाली बता रही कि सबके साथ होता है, जब हम थक जाते तो सोना तो है, हमको इंसान है हम। लेकिन जब हम सोते हैं तो देखो, एक बात मैं बोलती, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, इंसान का दिमाग ना हमेशा काम करता है, नींद में भी काम। नींद में अगर नींद नहीं आ रही है तो भी आंखें बंद होती है, और कभी नींद भी आ रही तो हमारी आत्मा से प्रार्थनाएं निकलती। शायद आप लोगों को सबको अनुभव होगा जब हमको तकलीफ होती है तो। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा जागृत रहती हमेशा, वो नहीं सोती। तो जब हम सोते और अगर वचन हमारे अंदर है तो वो चीजें हमारे दिमाग में घूमते रहेगी और बताएगी कि अरे आज मुझे ये चेतावनी बताए, क्या मेरा जीवन उस चेतावनी के अनुसार मैं कर रही हूँ? चेतावनी को मैं गंभीरता से ले रही हूँ या ऐसी छोड़ दे रही हूँ? और अगर अब ये आपका निर्णय है कि आप गंभीरता से लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है तो वो उन्हीं लोगों को, क्योंकि वो वचन बोल रहा, मैं नहीं बोल रही, चुने हुओं को चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। क्या हम चुने हुए हैं? सोचो, आपके ऊपर बहुत सीरियस बात है, ये बहुत गंभीर बात है कि क्या मैं चुनी हुई हूँ? मैं जाऊंगी या नहीं? तो मेरा जीवन, परमेश्वर मुझे चुने इसके योग्य होना चाहिए। ये निर्णय अब आपका है। तो यहाँ पर देखिए, मैं अंत में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कोई भी बात जो है ना, ये सारी बातें जब परमेश्वर बता रहे थे तो फरीसी, यहूदी, शास्त्री सब सुन रहे थे, लोग भी सुन रहे थे। और इन्हीं सभी बातों में जैसे कैसा हुआ बोले तो वो क्या जलती हुई आगी में तेल डालने के समान वहां पर काम हो गया, और फरीसी लोग और भड़क गए, और भी परमेश्वर को क्या हम इनको पकड़ना ही है, अब इसको सूली पर चढ़ाना है, अभी इसको इसमें से मृत्यु की शिक्षा दिलाना ही है। ये बात और भी उनके दिल में पक्की होने लगी, क्योंकि परमेश्वर ये सारी बातें वहां पर बता रहे थे और वो दूसरे लोग भी वहां पर सुन रहे थे। वैसे अगर आप ध्यान देंगे, अभी तक हमारा ये चौथा दिन चल रहा, तो शनिवार से लेकर आप देखिए हर चीज एक योजनाबद्ध तरीके से हो रही है। कोई भी आड़ी टेढ़ी या उलट पुलट बातें नहीं है। सब बातें जो है परमेश्वर की योजना के अंतर्गत ही हो रही है। शनिवार के दिन उनका बेथनी आना, लाजरस के घर में रहना, वहां पर उसका इत्र के साथ में अभी क्या बोलते उसको, अभिषेक करना, मृत्यु की तैयारी, हाँ, सोमवार को आना, घोड़े पे सवार होके जय जयकार करना, सारी बातें, ये सारी बातों से और इन लोगों को ईर्ष्या, जलन, तकलीफ होने लगी, और उनके दिल में लगने लगा कि कैसे भड़काए हम ये लोगों को। वो लोगों को भी भड़काना है ना, क्योंकि लोग अगर साथ नहीं देंगे तो यीशु मसीह को सूली पे कैसे चढ़ाएंगे। तो जो लोग नारे थे उन्हीं लोगों को उन्होंने भड़काया। कोई नारे लगाने वाले बाद में सूली चढ़ाओ। तो हर चीज, जैसे सोमवार के दिन मंदिर में आना, मंदिर की ओर आना, यरूशलेम की ओर आना,
अंजीर के झाड़ को शापित करना, फिर मंदिर में जाके उसको उथल पुथल करके सब लोगों को हकालना, फिर आज मंगलवार के दिन आना और इन सारी घटनाओं को बताना, ये सारा एक परमेश्वर का आयोजित प्रणाली थी। planned, it was all planned by God. कोई चीज परमेश्वर अनप्लान नहीं करता। दूसरी बात, कोई चीज परमेश्वर छुपा के नहीं रखता, उसके विश्वासियों को बताता। आज ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है ना, कोई अपने मन से नहीं बोल रहा। तो तुमको चेतावनी कौन दे रहा? परमेश्वर दे रहा कि देखो समझ जाओ, अभी भी समय है, आने का समय तो फिर भी समय है, जैसे कि वो चोर का था। तो इन सारी बातों को देखो, और परमेश्वर कब आएंगे ये सवाल कोई नहीं पूछा, क्योंकि वहां पर जब चेलों ने वो सवाल पूछा तो परमेश्वर ने बोला कि दिन तारीख महीना मेरे को भी नहीं पता, परमेश्वर को पता है। हमको जरूरत नहीं है वो जानने की। मैं तो एक ही बात बोलती कि हमको दिन कौन सा है, तारीख कौन सी है, कौन से महीने में आने वाले हैं, सवेरे आएंगे कि दोपहर में आएंगे कि शाम में आएंगे, हमको वो जानने की जरूरत नहीं है। हमको 24/7 तैयार रहना है। कभी भी आओ, अभी आओ, इस क्या तुम तैयार? हमारी तैयारी जरूरी है। ये सारी बातें इसलिए है कि हमें अपने जीवन को सुधारना है, वचनों को सुनने वाले नहीं करना है, आज्ञाकारी होना है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार करके अपने जीवन को ऐसे तैयार करना है कि अगर रात के 12 बजे चोर की तरह भी आए तो यस लॉर्ड आई एम रेडी, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार। ये तैयारी हमारी यहाँ रहना है, और इसीलिए हम ये सारी बातें आपको बताते हैं। तो शिक्षित करें आगे का समय। जरीना बहन, हेलो जरीना, किसी का फोन बहुत गड़बड़ कर रहा है, प्लीज म्यूट कीजिए। हाँ दीदी। ये किसी का फोन अनम्यूट, ये म्यूट करने को प्रीति 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 आपका फोन म्यूट कीजिए। म्यूट कीजिए, बंद कीजिए वो माइक्रोफोन को, रेड बटन को, क्योंकि डिस्टरबेंस हो रहा है। आपका अकेलों का फोन हो। हाँ, थैंक यू। हाँ जरीना, अब आपका समय। मैं चाहती हूँ कि हमारे मन्ना आंटी कुछ शब्द बोले, थोड़ा सा समय मन्ना आंटी को देंगे। सीनियर लोग बोले। वेलकम मन्ना आंटी। थैंक यू जरीना। छाया दी ने बहुत डिटेल में, बहुत उपदेशक और शिक्षक दोनों के रूप में बोला, और आज चौथा दिन हो गया है, 4th डे के में बड़ी सिस्टमैटिकली जा रहे हैं। और पहले दिन का बताया, दूसरे दिन का बताया, तीसरे दिन और चौथे दिन का। कल मेरा है, 5वां दिन है। यस, मैं आपके बीच में बोलूंगी, लेकिन मैं आपसे बहुत डिफरेंट रहूंगी, क्योंकि मैं छाया दी के बराबर तो नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि वो बहुत अच्छा डिटेल में और हर एक चीज का मायने निकालती हैं। अंजीर के वृक्ष का तो उन्होंने पूरा डिसेक्शन कर दिया, एक एक पेड़ का, पत्ती का, फूल का, जड़ का, हर चीज से उन्होंने बता दिया आपको। तो वैसा काम मैं नहीं कर पा सकती, क्योंकि जब मैंने भी बॉटनी ली थी, ज़ूलॉजी भी ली थी, तो मेरे को काटने पीटने में बड़ा ये लगता था, पता लगता था, नहीं कर सकती। फ्रॉक का डिसेक्शन होता था, डव का होता था, कबूतर का होता था। मैंने कहा ये लाइन तो मेरे लाइन की लाइन नहीं है, लेकिन मैंने साइंस तो पढ़ ली स्कूल में, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैं थोड़ा सा, अगर शायद ही अगर आप बुरा ना माने तो मैं थोड़ा करेक्शन करना मानूंगी। आप अननोइंगली करती हैं, आप पर्पसली नहीं करती हैं। आप यीशु मसीह का नाम नहीं लेके परमेश्वर परमेश्वर बोलती हैं हर चीज में। ये यीशु मसीह बोल रहे हैं हर जगह, यहाँ पे जीसस इज देयर ऑल द टाइम। जहाँ जीसस बोलना चाहिए, यीशु मसीह ने कहा आप परमेश्वर बोलती हैं। तो थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि आप यहोवा विटनेस तो नहीं है, या
या जीसस ओनली तो नहीं, क्योंकि बहुत से ये हैं जहाँ पे जीसस ओनली और खाली जीसस के बारे में बोलेंगे, यहोवा विटनेस वाले सिर्फ यहोवा के बारे। आप परमेश्वर 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 बोलती हैं। बोलते समय आ जाता दीदी, लेकिन मैं प्योरली पेंटिकोस्टल हूँ। हाँ। मैं ना यहोवा विटनेस हूँ और न मुझे मालूम है क्या है, लेकिन ये परमेश्वर जो शब्द है वो यीशु मसीह, जहाँ वहाँ यीशु मसीह लगाइए, जहाँ जिसका भी है। प्रभु बोलती मैं, और कभी कभी परमेश्वर। प्रभु ये शब्द तो सिर्फ यीशु मसीह